और अब आपको सुना देते हैं अरविंद ओझा की वो बातचीत जो उन्होंने गोवा के डीजीपी से की। महिला यहाँ पर 6। सर नमस्कार सर, ये जो हत्याकांड हुआ उसमें अभी क्या अपडेट है इन्वेस्टिगेशन में सर? देखिए, पहले मैं इसका कुछ आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये महिला यहाँ पर 6 जनवरी को आई थी और 8 को 12:30 बजे के करीब ये यहाँ से गई। तो यहीं से इसमें जो होटल के बंदे थे उनको ये संदेह हुआ कि ये महिला जो है अपने बच्चे के साथ आई थी, लेकिन बच्चे के बिना जा रही है। तो जब वो इनका कमरा साफ करने लगे तो इनको वहां कुछ खून के धब्बे भी मिले, जिसकी वजह से उनका संदेह जो था वो थोड़ा मजबूत हो गया। तो उन्होंने तुरंत हमारा जो 112 है ERSS सिस्टम, उस पर सूचना दी कि एक महिला यहाँ पर आई थी और वो बच्चे के साथ आई थी, और जब वो गई है बच्चा उनके साथ नहीं है और उनके रूम में इस तरह से पाया गया है। तो हम लोगों ने इनको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं मिला। चूंकि गोवा एक पर्यटक स्थल है तो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट जो उनका स्टाफ है वो उनको सभी को सेंसिटाइज किया जाता है टूरिस्ट सेफ्टी के बारे में। तो इस वजह से वो काफी इसके बारे में चेतन रहते हैं जी। तो फिर चूंकि गोवा की ही टैक्सी से गई थी तो हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं जी उन्होंने फिर उसको कांटेक्ट किया और उसको ये बताया गया कि आप कहीं किसी नजदीक पुलिस स्टेशन चले जाइए, और फिर उनको ब्रीफ कर दिया गया पुलिस को कि ऐसा ऐसा हमें संदेह है। तो वहां पर जो हमारा संदेह था वो कंफर्म हो गया था जी। तो फिर वहीं पे उन्होंने उस बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाया और इसमें फिर मुकदमा कायम किया गया। सूचना सेठ ने न सिर्फ कत्ल की बात कबूल ली है बल्कि उसने उन हालातों को भी जिक्र किया है जिस हालात में वो एक मां से कातिल की जमात में जाकर खड़ी हो गई है। पुलिस ने उसकी कत्ल ना करने वाली थ्योरी को मानने से इनकार तो किया है, लेकिन अब लगता है कि पेच कुछ फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना सेठ के हत्या के इनकार से सनसनी। सूचना सेठ ने बेटे की हत्या से किया इनकार। सीईओ ने कहा, मैं जगी तो वो मरा हुआ था। पुलिस ने कराया साइकोलॉजिकल टेस्ट। एक एआई कंपनी की महिला सीईओ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को बैग में लेकर कैब से सड़क के रास्ते गोवा से कर्नाटक जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही वो गिरफ्तार हो गई। लेकिन पुलिस के साथ जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसने इस हत्या से ही इनकार कर दिया। अब सूचना सेठ के इस इनकार ने पूरी कहानी और पुलिस को बुरी तरह से उलझा कर रख दिया। सामने आने के बाद 39 साल की सूचना सेठ ने पुलिस के सामने जो कुछ कहा वो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन उससे पहले जरा पुलिस के ही सामने सूचना सेठ का ये कबूलनामा देख लीजिए। पुलिस के सामने सूचना सेठ बिल्कुल भी तनाव में नहीं दिख रही थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई पछतावे का निशान नहीं था। उसने खुद माना कि पति के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो बेटे को गोवा इसलिए लेकर आई क्योंकि बेटे को गोवा पसंद था। उसने पुलिस के सवालों के जवाब में पहले कहा था कि कत्ल के बाद खुदकुशी भी करना चाहती थी, मगर गोवा से भागने की फिराक में एक हादसे की वजह से रास्ते में फंसी और फिर पकड़ी गई। उसने अदालत के फैसले के बारे में पुलिस को ये बताया कि उसने अपने पति से कह दिया था कि वो बेटे से मिल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में पहचान बना चुकी सूचना सेठ ने गोवा पहुंचने के बाद अपना रंग ही बदल दिया। आरोप है कि बेटे की हत्या के बाद लाश बैग में ले गई थी। गोवा से कर्नाटक टैक्सी में लाश वाला बैग लेकर गई थी। सूचना सेठ को सोमवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर मंगलवार को गोवा लाया गया। अपने ही बैग में अपने ही बच्चे की लाश रखकर सूचना गोवा से बेंगलुरु जाते हुए रास्ते में ही पकड़ी गई। कायदे से कहें तो रंगे हाथों
मगर इसके बावजूद अभी भी बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि एक माँ अपने बच्चे को इस तरह मारकर उसकी लाश के साथ यूं सफर कर सकती है। उससे भी ज्यादा इस बात पर लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि एक पत्नी महज अपने पति से नफरत करने की खातिर अपने ही हाथों अपने ही बच्चे को मार सकती है। आज तक ब्यूरो। एआई कंपनी माइंडलैब की सीईओ सूचना सेठ का उसके पति से झगड़ा था। मामला फैमिली कोर्ट में था। सूचना सेठ अपने पति से 2.5 लाख रुपए महीने के गुजारा भत्ता चाहती थी। साथ ही वो ये भी चाहती थी कि उसका पति अपनी औलाद से कभी न मिले। सीईओ सूचना सेठ पति से चाहती थी गुजारा भत्ता। पति वेंकट रमन से चाहती थी 2.5 लाख रुपए महीना। इस सनक में जिगर के टुकड़े को उतारा मौत के घाट। सूचना और उसके पति वेंकट रमन के बीच अनबन की शुरुआत 2019 में उनके बच्चे के पैदा होने के साथ ही शुरू हो गई थी। लेकिन तब तक ये लड़ाई झगड़ा आम पति पत्नी जैसा ही था। दोनों झगड़ते फिर सुलह हो जाती। लेकिन 8 अगस्त 2022 को सूचना ने पहली बार घर के झगड़े को तब आम कर दिया जब उसने अपने पति वेंकट रमन पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। रिश्ते यहीं से पूरी तरह से खराब हो गए। हालांकि वेंकट रमन ने इस इल्जाम को झूठा बताया, लेकिन तब तक बात इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों कोर्ट पहुंच गए। दोनों ही तरफ से तलाक की अर्जी दे दी गई। 18 अगस्त 2022 को डोमेस्टिक वायलेंस के केस पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के फैमिली कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर ये था कि वेंकट रमन न तो अब सूचना के घर जाएगा और न ही अपने बच्चे से मिलेगा। यहाँ तक कि उन दोनों से वो कोई कम्युनिकेशन नहीं रखेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद सूचना अब खुश थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वेंकट रमन कभी अपने बेटे से मिले। उधर तलाक का मुकदमा अब भी बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट में जारी था। कुछ वक्त बाद ही वेंकट रमन ने फैमिली कोर्ट में कम से कम तलाक का फैसला होने तक अपने बेटे से मिलने की अर्जी लगा दी। उसी अर्जी के बाद दिसंबर 2023 में फैमिली कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर ये था कि वेंकट रमन बाप होने के नाते अपने बेटे से महीने में 4 बार हर संडे को मिल सकता है और सूचना उसे अपने बेटे से मिलने से नहीं रोकेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद वेंकट रमन खुश हो गया। बेंगलुरु की जिस फैमिली कोर्ट में सूचना और वेंकट रमन के तलाक का मुकदमा चल रहा है, उसी कोर्ट में सूचना ने एक अर्जी डालकर अपने और अपने बच्चे के खर्चे के लिए हर महीने गुजारा भत्ता के तौर पर वेंकट रमन से 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। सूचना ने वेंकट रमन को एक बार भी उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। वेंकट रमन के वकील ने कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे उसके बेटे से न मिलने देने की सूचना के खिलाफ फिर से फैमिली कोर्ट में एक अर्जी दे दी। फैमिली कोर्ट के आदेश के बाद अब 5वां संडे 7 जनवरी 2024 को पड़ने वाला था। सूचना को पता ही नहीं था कि उसका पति वेंकट रमन बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में इंडोनेशिया गया हुआ है। उसे लगा कि इस बार फिर संडे को वो अपने बेटे से मिलने आएगा और बस यही उसने एक प्लानिंग की। संडे आने के एक दिन पहले ही 6 जनवरी यानी शनिवार को एक ऐप से गोवा का एक होटल बुक करती है और फ्लाइट के टिकट और चुपचाप 6 जनवरी को बेंगलुरु से गोवा पहुंच जाती है। इसके बाद की कहानी आपको पता ही है। गोवा से रितेश देसाई के साथ सगय राज, चित्रदुर्ग, आज तक।